हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस टॉर्च को रिपेयर करने वाले हैं। एक्चुअल में इस टॉर्च में देखिए फ्रेंड्स, लाइट कुछ भी नहीं है। इसको दबाने के बाद भी इसमें लाइट नहीं आ रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम है जो फ्रेंड्स कि ये वाला चार्जर इस लाइट का है। तो ये चार्जर इस लाइट में लगाने के बाद यहाँ पे एक बल्ब होता है, ये बल्ब भी नहीं जलता है, जैसा कि हम लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए हमने चार्जर लगा दिया है, लेकिन इसमें लाइट नहीं आ रही है। यानी कि या तो इसका बैटरी में प्रॉब्लम हो, या फिर कोई वायर छूट गया हो, या कुछ भी हुआ हो। तो ये टॉर्च को आप घर पे बहुत ही सिंपल तरीके से खुद से रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए इस टॉर्च को पहले हम खोलते हैं। इस टॉर्च को खोलने के लिए यहाँ से इसका ढक्कन को निकालना होता है। तो इस तरह से ये टॉर्च जो है यहाँ से खुल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे खुल गया है, और ये इसका पिछला ढक्कन है। तो अब हमें यहाँ पे लाइन दे देना है टॉर्च का, और उसके बाद यहाँ से दबा कर देखना है कि यहाँ दबाने के बाद ये टॉर्च जलता है या फिर नहीं। तो यहाँ देखिए दबाने के बाद भी कुछ भी नहीं जल रहा है, यानी कि अब इस टॉर्च को हमें खोल लेना है। तो खोलने के लिए फिर इसका ये वाला जो ढक्कन है आगे का, इसको यहाँ से इस तरह से घुमा कर खोल लेना है। तो ये यहाँ से निकल चुका है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे वायर भी देख लेना है। तो यहाँ वायर देखिए तीनों सही सलामत है। और अब यहाँ से इसको पुश करना है इस तरह से, और पुश करने के बाद ये जो है फ्रेंड्स यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो अब ये देखिए पूरी तरह से बाहर आ चुका है। और अब यहाँ से इसको खोलना है। यहाँ से ये दो पार्ट में बटा हुआ है, तो इस तरह से आप इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका एक बैटरी रिप्लेस किया था पहले, जो कि पहले से ख़राब हो चुका था, इसलिए इसको रिप्लेस किए थे। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस तरह से बल्ब को कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े, और यहाँ से स्विच देते हैं। तो ये देखिए कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। अब हम इस बल्ब को डायरेक्ट शॉर्ट करके देखते हैं, यानी कि लाइन जो है इस स्विच के थ्रू नहीं देकर डायरेक्ट लाइन हम इसमें देकर देखेंगे कि ये बल्ब वर्क करता है या फिर नहीं करता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये रेड वायर जो है ये डायरेक्ट बैटरी से आया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों को हमें करके देखना है। तो यहाँ देखिए शॉर्ट करने के बाद भी ये बल्ब नहीं जल रहा है। दोनों साइड हम करके देख लेते हैं, कुछ भी नहीं जल रहा है। पीछे का भी देखते हैं शॉर्ट करके, शायद पीछे का जल जाए। तो पीछे भी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं जल रहा है, यानी कि इसका बैटरी में प्रॉब्लम है। तो इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं और इसका बैटरी को रिप्लेस करते हैं। तो अब जो है फ्रेंड्स इसमें दो बैटरी अलग से हम पुराना ही दिए हैं, इसको इसमें लगाएंगे और देखते हैं कि इसमें वर्क करता है या फिर नहीं वर्क करता है। तो यहाँ से सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसको अब हटा देंगे। यहाँ पे इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये बल्ब भी ख़राब हो चुका है, तो रहे या ना रहे इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ से इस वायर को डिसॉल्व कर देते हैं, जिससे कि ये यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से ये निकल चुका है, और अब दूसरा वायर यहाँ से जो है इसको निकाल लेना है। एक वायर इसमें रखना है, वो आगे हम बताते हैं। तो ये यहाँ से निकल चुका है, और अब जो है फ्रेंड्स बैटरी यहाँ पे हमें लगाना है। तो इसका जो भी कनेक्टर है वो यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं। तो ये इस तरह से इसमें लगाना है बैटरी को भी। और अब यहाँ पे फिर से इस तरह से इसमें लगा लेना है। तो ये यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा उभरा हुआ है क्योंकि सोल्डिंग ओवर है। तो सोल्डिंग वायर यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, जिससे कि ये थोड़ा कम जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे कम चुका है, और इसको यहाँ पे इस तरह से फिर लगा देते हैं। और यहाँ पे इस वायर को भी बैठा लेना है, जिससे कि ये इधर उधर कसने के समय ना हो। तो ये यहाँ पे अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। और अब जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्लस वायर जो है डायरेक्ट यहाँ से जुड़ा हुआ, और माइनस वायर जो है ये वाला है। तो यहाँ पे इस वायर को डायरेक्ट कनेक्शन कर देना है इस तरह से, और उसके बाद जला के देखते हैं। तो देखिए
अब ये बल्ब अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। और इस तार को यहाँ से हटाते हैं तो ये वर्क नहीं करता है। जब यहाँ जोड़ते हैं तो ये वर्क करता है, यानी कि इस वायर को अब यहाँ पे हमें सोल्डिंग। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर रेडी हो चुका है। और अब इस वायर को यहाँ पे इस तरह से सरिया देना है और इसको भी यहाँ पे जो है अच्छी तरह से सरिया कर रख देना है, जिससे कि ये स्विच लगाने समय दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखिए इसके नीचे वायर आ गया है, तो इसको यहाँ से हटा देना है। और ये प्रॉपर बैठना चाहिए, ऐसा ना कि अधूरा रहे, बैठाने में दिक्कत ना होना चाहिए। तो अब ये प्रॉपर बैठ चुका है और अब हम चेक करते हैं। तो देखिए अब ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसका ढक्कन ऊपर वाला जो होता है वो लगा देते हैं। तो ऊपर का ये ढक्कन है, तो इसका वायर को अंदर ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये इधर उधर भी नहीं होगा। और इसको अब यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये बैठ चुका है। देखिए यहाँ पे हम चला कर देखते हैं, ये तो ये टॉर्च जो है अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अब इसमें हम चार्ज लगा के देख लेते हैं कि इसका लाइट बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे चार्ज लगाते हैं। तो यहाँ देखिए चार्ज लगाने के बाद ये लाइट भी बढ़ जाता है। अभी हम हटाते हैं, देखिए कम गया, और अब लगाते हैं तो देखिए ये बढ़ जाता है और घट जाता है। तो यानी कि चार्जिंग भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब हम इसका ऊपर का जो ढक्कन है वो लगाते हैं। तो इसका ऊपर का ढक्कन लगाते समय फ्रेंड्स, ये ब्लैक वाला जो छोटा सा होता है इसको ध्यान देना है। ये एक्चुअल में रहता कहाँ है, तो यहाँ पे रहता है, इसमें लगा हुआ। तो इसमें इसको हम यहाँ से निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ रहता है, जिससे कि इस पर दबाव डालने में आसानी होता है। अन्यथा ये लवर है, इस पर दबेगा सही से नहीं। और अब यहाँ पे इसको इस तरह से लगा देना है और यहाँ पे इसको भी अब कस देना है, ये वाला ढक्कन इस तरह से कसा गया। अब रहा फ्रेंड्स इस साइड, तो इस साइड जैसे था उजला वाला सेम वही लगा देना है, क्योंकि इधर हमें कोई परिवर्तन करना नहीं है। इसका बल्ब तो खोल ही दिए, अब हम देखिए जला कर देखते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। और आपको दिखाते हैं इसका चार्जिंग लगा कर भी। तो यहाँ पे चार्जिंग लगेगा इस तरह से, और अब यहाँ पे हम इस तरह से रख लेते हैं और आपको जलाकर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ चार्ज लगाने के बाद ये बल्ब जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तब वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।